लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि हमारे साहित्य में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हमारे सारे मित्र लोग एक पहलू देख रहे हैं। जब आप एक तरफ से देखते हैं, आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी है, जो हाथी को जो सूंड से पकड़ता है वो सूंड समझता है, रस्सी समझ रहा है, जो पैर से पकड़ रहा है वो खंभा समझ रहा है। वो परेशानी है। संघ को एक तरह से राष्ट्रद्रोही, देश विरोधी संगठन कह देना, ये भी उसका एक पहलू हो सकता है, जो लोग एक तरफ से देख रहे हैं। अभी अभय जी ने भी बात की, अभय जी बहुत विद्वान लोग होते हैं। संघ को लेकर 3 बार 1948 में लगाया गया, गांधी की हत्या के बाद, इमरजेंसी में लगाया गया और बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद लगाया गया। तीनों बार कांग्रेस की सरकार थी और तीनों बार कांग्रेस की सरकार ने उन आरोपों को साबित किए बिना उस संघ के प्रतिबंध को वापस लिया। ये एक पहलू है। नहीं सर, 93 में 17 जून को जजमेंट आया है बाहरी ट्रिब्यूनल का, कोर्ट से खारिज हुआ। हाँ हाँ, मतलब 93 में तो कांग्रेस की कोर्ट से सरकार खारिज थी, हुआ। तीनों वक्त में कांग्रेस की सरकार। सवाल आपसे जोड़ना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक लंबे वक्त तक पॉलिटिक्स को कवर करने वाले जर्नलिस्ट के तौर पर, क्या आपको इंटेलेक्चुअल बॉयकॉट का सामना या डर पैदा किया जाता है अगर आप संघ के पक्ष में 5 लाइन बोले? मेरा सवाल को समझिए जी, कि आज अगर आप एक पत्रकार होते हुए या एनालिस्ट होते हुए संघ के समर्थन में ये कह दें कि संघ राष्ट्र निर्माण कर रहा है, तो आपको इंटेलेक्चुअल बॉयकॉट का सामना करना पड़ सकता है। अपने ही बिरादरी में आपको अलग थलग पाया जाएगा कि ये तो संघी है यार। नहीं, इसको ज़्यादा रूट तरीके से या साफ तरीके से कहें तो आपको इंटेलेक्ट माना ही नहीं जाएगा। बॉयकॉट तो अलग शब्द होता है। बॉयकॉट का मतलब होता है कि आप उसे इंटेलेक्चुअल मान रहे हैं और फिर बॉयकॉट कर रहे हैं। वो तो बॉयकॉट तो किया जा सकता है, लेकिन आपको इसे इंटेलेक्ट नहीं मानते। मैं संघ का समर्थन नहीं कर रहा। मैंने संघ को जब किताब लिखी 100 साल ऑब्जेक्टिव व्यू पर पढ़ा और उसमें बात कर रहा हूँ। जैसे पहले एक तरफ ये बात आलोचना की बात हुई, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। वीर सावरकर का जिक्र किया अभय जी ने, तो वीर सावरकर के बारे में, क्योंकि अभय जी को पक्का पता है कि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी किया और मुझे नहीं लगता कि इंदिरा गांधी किसी देशद्रोही पर डाक टिकट जारी करेगी। ये भी एक पक्ष है, ठीक है। वीर सावरकर को लेकर बहुत बहस हुई है हिंदुस्तान में और उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको हम क्या कहना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, वो एक लंबा हिस्सा रहा। और उसके बाद रत्नागिरी के बाद वाला जो हिस्सा है वो विवादास्पद इशू है और उस पर समय हमेशा चर्चा होनी है, उससे संघ बचना चाहता है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए कि संघ का और सावरकर का कोई रिश्ता मधुर नहीं रहा। यह अभय जी की बात से मैं सहमत हूँ। सावरकर खुद भी संघ के साथ नहीं थे और संघ ने जब चाहा, और ज़्यादातर संघ के लोग सावरकर के हिंदुत्व के साथ सहमत नहीं हैं। शायद सुधांशु जी इसको करेक्ट कर देंगे यदि मैं उसमें गलत हूँगा। अब दूसरी बात, हम हिंदू संस्कार में, हिंदू सभ्यता में वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। विद्वान सुधांशु जी हमेशा 5000 साल की सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन 5000 साल की सभ्यता में तो हिंदू शब्द ही नहीं है। वो तो सनातन शब्द है, वैदिक शब्द है। ब्रह्म ज्ञान की हम चर्चा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान हो। आप तो हिंदू एकता की बात कर रहे हो, बटेंगे कटेंगे में हिंदू एक बात कर रहे हैं। मैं सवाल जानना चाहता हूं कि जब आपका लोगो वो है नेशन फर्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, नारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, तो राष्ट्र में तो हिंदू मुसलमान सब है ना, फिर हिंदू एकता की चिंता क्यों? इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं योगी सरकार को लेकर। यदि आप कल जो 13 नवंबर को खासतौर से जितने लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव हुए उसके नतीजे देखें तो सभी राज्य सरकारों ने वो उपचुनाव जीते हैं, सभी जगह मोटे तौर पर। और जहां कम सीटें 2014 में भी औसतन 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में 20%, 10%, 15% कम वोटिंग हुई थी और समाजवादी पार्टी जीती थी 8 सीट। तो जब भी उपचुनाव होते हैं तो आम तौर पर माना जाता है कि वहां जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से चुनाव को करवाती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कोई फर्जी वोटिंग करवा रही है, लेकिन उसमें प्रशासन का एक सहमति, मूक सहमति मिलती है। जिस तरह के पिक्चर्स आए, वीडियो आए समाजवादी पार्टी के लेकर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में, उससे साफ है। लेकिन उसमें सरकार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयोग की है। क्या चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई की है? और पिछले 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। नहीं, उससे आप समझ रहे हैं कि वो बात पूरी है क्या? वो 7 पुलिस वाले उस चुनाव व्यवस्था को देख रहे हैं?
तो आप ये प्राइमा फसाई मान रहे हैं कि पुलिस वालों ने रोका समाजवादी पार्टी के वोटर्स को? वीडियो ऐसा कपड़ों दिखा से, रहा है। कॉलोनी मैं ये कह से रहा हूं, उन्हें चुनाव पहचाना और आयोग का रोका? काम है, अरे। चुनाव आयोग का काम है कि वो इसको पूरी तरह से देखे, और जितनी जल्दी आपने, यदि किसी पार्टी ने, देखिए हमारी डेमोक्रेसी किससे चलती है? भरोसे से चलती है। जब आपके वोटर को, आपके विपक्ष को इस ठीक, बात पर सुना भरोसा नहीं है, तो उस पर जो चुनाव आयोग है उसको, लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। और